नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप जानते हैं कि विदाउट टेस्ट कुछ भी संभव नहीं, और टेस्ट देना उतना अनिवार्य है जितना खाना खाने के बाद बेटा पानी। आप जानते हैं खाना खाए हैं तो उसके पाचन के लिए सब कुछ उचित मात्रा में होना चाहिए, साथ में पानी भी होना चाहिए, खाना भी अच्छा होना चाहिए और समय के अनुकूल होना चाहिए। कुल मिलाकर के तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तो आप सिलेबस को पढ़ ही रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप टेस्ट पेपर से कर सकते हैं, मॉडल पेपर से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से कर सकते हैं, साथ ही प्रैक्टिस पेपर से भी कर सकते हैं। तो बड़ा उसका एक माध्यम है अपना टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर में आज हम लोग ये 65वें क्रम का टेस्ट पेपर दे रहे हैं। आप जानते हैं प्रत्येक टेस्ट पेपर में हम लोग 20 क्वेश्चन समाहित कर रहे हैं। आइए देखते हैं, नए नए अंदाज में नए नए क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। लक्ष्य अपना है बेटा 148 फतेह करना, उसके लिए कोई डाउट्स नहीं है, बस आपको मेहनत करते रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। टेस्ट पेपर 65 का जो पहला क्वेश्चन लिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना किसका महत्वपूर्ण योगदान है? बेटा भारत कला भवन वाराणसी को एस्टेब्लिश करने में कौन महत्वपूर्ण या अग्रणी भूमिका निभाता है? ऑप्शंस में है पंडित मदन मोहन मालवीय, आनंद कृष्णदास, राय कृष्णदास या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा आप जानते हैं कि भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है और भारत कला भवन को एस्टेब्लिश करने में सबसे महत्वपूर्ण काम राय कृष्णदास ने किया था। तो राय कृष्णदास इसका राइट आंसर बनेंगे। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया द पोर्ट्रेट ईयर किसकी रचना है? बेटा ऑप्शंस में है विंसेंट वान गॉग की, कैमिल पिसारो की, पाल गोगा की या फिर क्लॉड मोनो की। ये थोड़े बहुत जो है डाटाज ऐसे हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, इसलिए हल्के मत लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो विंसेंट वान गॉग की अच्छी रचना मानी जाती है। विंसेंट वान गॉग की अच्छी रचना है द पोर्ट्रेट ईयर। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे सिलेबस में नहीं है तो क्यों पूछा जा रहा है? बेटा ये आप नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चंस क्यों आया। आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। क्वेश्चंस जो भी आए उसका आंसर जो है आपको आंसर्स देने होंगे। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ 120/125 का सपना पूरा होगा। 120/125 के लिए मेहनत करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? गुएर्निका किस माध्यम में बनाया गया बेटा? जल रंग में, टेम्परा रंग में, कैनवास तथा तेल रंग में या फिर मिश्रित माध्यम में? तो गुएर्निका आप जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा भी रखा है। तो गुएर्निका किस माध्यम में है बेटा? कैनवास पे तेल रंग के द्वारा बनाया जाता है। तो कैनवास तेल रंग राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं वही सही बन रहे होंगे, हमें उम्मीद है। जो नहीं आ रहे हैं वो आप सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको आ ही नहीं रहे हैं तो कैसे सही कर पाएंगे? तुक्का मार के तो आप सही कर सकते हैं, यही ऑप्शंस हैं। और तुक्का भी बेटा जब आपको कुछ आता है तभी आप सही लगा पाते हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति चित्र श्रृंखला बनाई है। बेटा ययाति चित्र श्रृंखला किसकी है? ऑप्शंस में है मंजीत बाबा, ए रामचंद्रन, गणेश हलाई या फिर लक्ष्मण गौड़। ययाति के लिए डाटा कौन फेमस है? तो ए रामचंद्रन जी फेमस है। ययाति बेटा थोड़ा लंबा चौड़ा डाटा है। आप जानते हैं 60 फुट लंबी रचना है, ये 60 फुट लंबी रचना है ययाति, इसलिए ये पेंटिंग थोड़ा फेमस हो जाती है। इसमें 12 पैनल होते हैं, लगभग 12 पैनल हैं और जो है 13 मूर्तियाँ हैं। तो 13 मूर्ति है, 12 पैनल है, बड़ा बात हो जाता है। ए रामचंद्रन की अच्छी रचना मानी जाती है। ययाति के लिए ए रामचंद्रन बहुत फेमस है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में पूछा गया है पेट्रोग्लिफ्स यानी संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्नलिखित में से कौन संदर्भित है? तो पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से क्या संदर्भित करता है? गुफाओं में रंगे गए चित्र, अभिलेख, गुफाओं में उकेरे गए चित्र या फिर प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण। तो बेटा पेट्रोग्लिफ्स के द्वारा मूल रूप से गुफाओं में जो चित्र उकेरा जाता है उसे माना जाता है। तो गुफाओं में उकेरे गए चित्रों को हम लोग पेट्रोग्लिफ्स के माध्यम से देख पाते हैं, पेट्रोग्लिफ्स संदेशित हो पाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ लिया गया बेटा भविष्यवाद। भविष्यवाद जिसे हम लोग फ्यूचरिज्म का कहते हैं, तो फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था? भविष्यवाद या फिर फ्यूचरिज्म किस देश की उत्पत्ति है? ऑप्शंस में है फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो यहाँ पे इटली राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं बेटा। 7 में पूछ लिया गया मकबूल फिदा हुसैन का निधन कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन छपा है बेटा, मकबूल फिदा हुसैन का निधन कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ, मुंबई में हुआ, कतर में हुआ या फिर न्यूयॉर्क में हुआ? तो मकबूल फिदा हुसैन का जो निधन है बेटा वो लंदन में होता है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, लंदन इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछ लिया गया बेटा राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? राघव कनेरिया किस रूप में फेमस है? ऑप्शन में है फोटोग्राफर, मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट या फिर चित्रकार। बेटा राघव कनेरिया का जो संबंध है वो एज अ मूर्तिकार के रूप में है, तो राइट आंसर सी के साथ लगाया जाएगा, मूर्तिकार इज द राइट आंसर। थोड़ी सी व्यस्तता के चलते बेटा क्लास लाइट टाइम नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं जो है देख रहा हूँ कि लोग थोड़ा सा भ्रमित हैं, थोड़ा सा हमें लग रहा है इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज से क्लासेस बिल्कुल रेगुलर दौड़ेंगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया जो है लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पे आधारित है? लास्ट फॉर लाइफ किसकी जीवनी है बेटा? ऑप्शंस में है रोंदा, रेम्ब्रा, हेनरी मूर या फिर वैन गॉग। लास्ट फॉर लाइफ जो पुस्तक है बेटा वो वैन गॉग की अच्छी रचना मानी जाती है, वैन गॉग के जीवन पे आधारित है, तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछ लिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में? तो बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। बेटा 148 फतेह करना है तो मेहनत करना होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। उसके लिए आपको पेन पेपर उठा के बैठना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, तब जाके काम बन पाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछ लिया गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? ऑप्शंस में है रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस ग्रे, विलियम शेक्सपियर या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। बेटा आप जानते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस को लिखने का काम विलियम शेक्सपियर का रहा है, तो राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। जो लोग वनडे एंट्रेंस की तैयारी किए हुए हैं उन्हें जो है ये थोड़ा सा जो है आज हल्का लगेगा टेस्ट पेपर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वनडे एंट्रेंस में कई बार पूछे गए हैं। फिलहाल यहाँ पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं, पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, इसलिए उसे समाहित किया गया है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रिनी घुमाल प्रख्यात हैं। रिनी घुमाल का संबंध किससे है बेटा? ऑप्शंस में है पेंटिंग के लिए, संस्थापन कला के लिए, मूर्ति कला के लिए या फिर न्यू मीडिया आर्ट के लिए। तो बेटा रिनी घुमाल का संबंध किससे है? रिनी घुमाल का जो संबंध है वो पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, याद रखना है पेंटिंग राइट आंसर बनेगा। रिनी घुमाल जो है कहाँ पे जन्म होता है इनका? तो बंगाल में इनका जन्म होता है, बंगाल में, याद रखना है। और रिनी घुमाल बंगाल में तो जन्म होता है, लेकिन बड़ौदा में अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, बड़ौदा। तो बड़ौदा में मूल रूप से जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, वहीं कंप्लीट करके फिर आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? पेंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए राइट आंसर ए के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 13 की बात कर ले रहे हैं। पूछ लिया गया जॉन कांस्टेबल संबंधित है, किससे संबंधित है बेटा? रोक पेंटिंग से, हाई रेनेसां पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से? जॉन कांस्टेबल का जो संबंध है बेटा वो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ लगा लीजिएगा। इस पर कम से कम ट्रिपल स्टार लगाइएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा इसे, ठीक है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइए। जॉन कांस्टेबल का संबंध किससे है? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है, डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछ लिया गया सनराइज इंप्रेशन। बेटा बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लाड मोनो है, पाल गोगा है, एडवर्ड मोनो है या फिर विंसेंट वैन गॉग हैं? तो आप देखेंगे तो ये सनराइज इंप्रेशन कभी क्लाड मोनो के साथ जाता है, कभी एडवर्ड मोनो के साथ जाता है। बेटा कई जगह क्लाड मोनो मिलता है, कई जगह एडवर्ड मोनो मिलता है। फिलहाल हमारे अनुसार भी क्लाड मोनो है कि एडवर्ड मोनो है, ये बता दीजिए, आप बता दीजिए। हमें तो एडवर्ड मोनो लगाना है, बी राइट आंसर बन रहा है, ठीक है, बी राइट आंसर हम लगा रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है 50% लोग क्लाड मोनो मानते हैं, 50% लोग एडवर्ड मोनो मानते हैं। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ऐसे जैसे भारत माता पूछ लिया जाए, ऑप्शंस में सभी को दे दिया जाए, चाहे अवनी बाबू हों, चाहे उसके साथ जो है मकबूल फिदा हुसैन हों, उसके साथ कई लोग आ जाए, तब भी वो जो है कन्फ्यूजन में आ जाएगा, क्वेश्चन जो है डाउटफुल हो जाएगा।
कि सापेक्ष पूछ रहा है, ठीक है, कोई बाद में बनाता है कोई पहले बनाता है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछ लिया गया फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था बेटा? फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है? सेजा है, गोया है, पिकासो है या फिर मातिस है? आप जानते हैं फाववाद का संबंध जो है मातिस से रहा है, तो मातिस राइट आंसर बनेंगे, यानी डी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। अच्छा, एक डाटा और पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? बेटा यूपी का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश का है उसे हम लोग कथक के नाम से जानते हैं, कथक के नाम से याद रखना है। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक है, याद रखना है, क्वेश्चंस हो सकता पूछ ले, ठीक है। तो फाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था बेटा? मातिस थे, राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में पूछ लिया गया कि अंतराल क्या होता है? अंतराल क्या है? ऑप्शंस में है धरातल, कलाकार का कार्य क्षेत्र, अछत धरातल या फिर निवेश, कोई नहीं। बेटा जो अंतराल होता है उसे कलाकार का कार्य क्षेत्र माना जाता है, तो कलाकार जहां कार्य करता है उसे हम लोग अंतराल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, कलाकार का कार्य क्षेत्र इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है कि अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी भित्ति चित्रण मिलते हैं, यानी दीवालों पे चित्रण मिलते हैं? ऑप्शंस में है 1, 3, 8, 5, 6, 2। बेटा गलत हो गया। 7, 8 ये भी गलत हो गया। 1, 2, 9, 10, 16, 17 बेटा यही राइट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में मूल रूप से चित्रण का कार्य है और यहाँ पे चित्र मिलते हैं। तो 6 गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे आज भी चित्र मिलते हैं, बाकी 21, 25, 23, 13 भी गलत है। तो 17 का राइट आंसर सी बन रहा है, 1, 2, 9, 10, 16, 17। अच्छा, अजंता हाईवे कहाँ पे बेटा? तो अजंता आप जानते हैं महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है, वहीं पे स्थित है। टोटल गुफाएं 30 पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। 18 में पूछ लिया गया है पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ऑप्शंस में है ध्वनि का ज्ञान, पाठ्य सामग्री, कपड़ों का रूप या फिर स्पर्श ज्ञान। बेटा पोत से आप मूल रूप से क्या अनुभव कर सकते हैं? तो पोत से आप स्पर्श ज्ञान को देख सकते हैं, स्पर्श ज्ञान को जो है पढ़ सकते हैं, स्पर्श ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो पोत ज्ञान वह स्पर्श ज्ञान है जिससे धरातल की बुनावट का बोध होता है, वही स्पर्श ज्ञान पोत ज्ञान कहलाता है, या फिर पोत क्या कहलाता है? स्पर्श ज्ञान कहलाता है, ठीक है। पोत से स्पर्श ज्ञान का अनुभव होता है, राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछ लिया गया है चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है? चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस में है भरत मुनि, नग्नजीत, कौटिल्य या फिर वात्स्यायन। बड़ा चित्र लक्षणम को लिखने का काम मूल रूप से नग्नजीत का रहा है, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन जरूर नोट डाउन किए होंगे। बी इज द राइट आंसर, नग्नजीत द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? मिट्टी के बर्तन कब खोजे जाते हैं बेटा? ऑप्शंस में है पुरापाषाण काल, सिंधु सभ्यता काल, मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। आप देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार है बेटा वो नवपाषाण काल में होता है, नवपाषाण काल में होता है। आप जानते हैं बेल्लारी वाला बेल्ट ज़्यादातर इसके लिए फेमस रहा है, वहाँ पे कृषि, पशुपालन ये सब डाटा मिलता रहा है, तो मिट्टी के बर्तन भी वहीं बने हैं। तो नवपाषाण काल राइट आंसर बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 65 आपका कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ सही बने हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। हमें उम्मीद है यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।